नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर में आज देखते हैं सतलज रिवर के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर दोनों चीजें कवर करेंगे। तो चर्चा में क्यों आया, तो हाल ही में जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण सतलुज नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया। फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों के निचले जो इलाकों के लोग हैं उनकी सुरक्षा हेतु निकासी का कार्य किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है सतलज और पंजाब क्षेत्र की 5 बड़ी नदियों में से सबसे लंबी नदी है सतलज। इसका अन्य नाम या पुराना नाम शतद्री या कहीं कहीं इस तरह से शतुद्री लिखा रहता है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ पे है, तो तिब्बत में राक्षस ताल झील लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई से, सिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है 6608 मीटर में भारत में ये प्रवेश करती है। पंजाब में व्यास नदी से इसका संगम होता है और आगे पाकिस्तान में ये चेनाब से इसका मिलन होता है। सतलज और चेनाब मिलके ये क्या पंचनद नदी जो अंततः सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, इसका लेंथ और जो हाइड्रोलॉजी है तो 1550 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। भारत में 1021 किलोमीटर और पाकिस्तान में 529 किलोमीटर। बसंत व ग्रीष्म ऋतु में हिमनदों और बर्फ पिघलने से प्रवाह दक्षिण एशियाई मानसून पर ये निर्भर है। मेजर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, स्पीति रिवर है, बसपा रिवर है, सोन रिवर है और नोगली खड्ड, ये 4 जो है इसकी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज हैं सतलज की। इंडस वाटर जो ट्रेटी है, तो 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार सतलुज का जो जल है वो भारत को आवंटित। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सिंचाई नहरों में, जल विद्युत उत्पादन में और पेयजल आपूर्ति में इसका मेनली उपयोग होता है। प्रमुख जो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं सतलज पे, तो भाखड़ा नंगल बांध, कोल बांध, नाथपा झाकरी परियोजना और बसपा जल विद्युत परियोजना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट हैं, आपको एक साथ मिलना कहीं भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो करंट के साथ साथ आप अपने स्टैटिक पार्ट को जोड़ के पढ़िए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इंपॉर्टेंस, तो पंजाब हरियाणा के कृषि क्षेत्र की जीवन रेखा भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का आधार है और भारत पाकिस्तान जल संबंधों में ये निर्णायक है। फाइनली कंक्लूजन क्या है, तो सतलुज नदी न केवल पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा है बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों में भी जल प्रबंधन के कारण रणनीतिक महत्व रखती है। इसके जल का कुशल उपयोग सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन, क्षेत्रीय जल सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाता है। तो सतलज रिवर के बारे में आपने जो करंट का पार्ट है वो भी देखा कि करंट में क्यों चर्चा में आया, और इसका जो स्टैटिक पार्ट है वो भी देखा। चलिए एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, सतलज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें कथन है कि यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे से होता है। ठीक है, और सतलुज और चिनाब के संगम से पंजनद नदी का निर्माण होता है। तो सिपकीला दर्रे से तो इसका उद्गम नहीं होता है ना, तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उद्गम इसका राक्षस ताल झील से होता है, ना कि सिपकीला दर्रे से, और सिपकीला दर्रा से ही वो भारत में प्रवेश करती है। सतलुज वास्तव में सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है और सतलुज और चिनाब मिलकर क्या बनाती हैं, पंजनद बनाती हैं, पंजन नदी बनाती हैं। इसी वजह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सतलुज नदी का जो प्रवाह है मुख्य रूप से किन कारकों से निर्भर होता है, तो मानसून बर्फा वर्षा और हिमनदों के पिघलने से, केवल मानसून वर्षा से, केवल हिमालयी झरने से, केवल भूजल पुनर्भरण से। तो मानसून वर्षा और हिमनदों के पिघलने दोनों से। तो सतलुज का जो जल विज्ञान है 2 स्रोतों पर आधारित है, तो दक्षिण एशियाई मानसून की वर्षा और वसंत और ग्रीष्म ऋतु में हिमालयी बर्फ और हिमनदों का पिघलना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सतलुज नदी से जुड़ी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, स्पीति, बसपा, गंडक और नोगली खड्ड। तो गंडक तो इसकी सहायक नदी नहीं है, तो 1, 2, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो स्पीति, बसपा, सोन और नोगली खड्ड सतलज की प्रमुख सहायक नदी है और गंडक गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, सतलज की नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु जल संधि 1960 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो सतलज नदी का जल पाकिस्तान को आवंटित है, सतलज नदी का जल भारत को आवंटित है, ये करेक्ट होगा। और सतलज नदी का जल भारत पाकिस्तान बराबर नहीं बांटते हैं, सतलज नदी का उपयोग केवल जल विद्युत के लिए होता है, ये भी नहीं होता। देखिए, जो केवल वाले स्टेटमेंट आते हैं ना, तो अधिकतर ये मान के चलिए कि उसमें मतलब 90% में बता रहा हूँ कि वो गलत होते हैं। थोड़ा ऐसा हमेशा भी नहीं कि हमेशा वो गलत ही होते हैं, लेकिन 90% ये माना जाता है कि वो गलत होते हैं। तो जब भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न मिले और कहीं भी आपको केवल लिखा मिलता है स्टेटमेंट में, तो उसको थोड़ा 2-3 बार आराम से पढ़िए और समझिए कि क्या ये सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1960 की जो सिंधु जल संधि है, इसके तहत सतलुज, रावी, ब्यास जैसी पूर्वी नदियों का जल भारत को आवंटित है। सिंधु, झेलम, चिनाब जो पश्चिमी नदियां हैं उनका जल पाकिस्तान को
क्वेश्चन नंबर 5, सतलज नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? भाखड़ा नंगल बांध, कोल बांध, नाथपा झाकरी बांध और हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ आ गया यहाँ पे, है ना? वो तो उड़ीसा में है, महानदी पे, सतलज पे तो है नहीं। और प्रमुख परियोजनाएं भाखड़ा नांगल, कोल बांध, नाथपा झाकरी और ऑप्शन ए यहाँ पे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर था और उसका स्टैटिक पार्ट था सतलज रिवर के बारे में, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर जरूर करिए।